हेलो एवरीवन। देखिए, आप लोगों को पता ही है कि आजकल 12th के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि इवन 90% स्कोर करने के बावजूद बच्चे को इस बात की टेंशन रहती है कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर 70% के अराउंड रहता है, तो आपको कट ऑफ के बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने से ही रहा, तो आपके पास वही फिर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन बचता है। खैर, अब इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। गवर्नमेंट अब अगले एकेडमिक सेशन से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी और इन टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पे ही अब बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, या अब एडमिशन के लिए स्टूडेंट के 12th बोर्ड मार्क्स की रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कह लीजिए। और हर बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। फिलहाल यूजीसी के अकॉर्डिंग 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया वगैरह शामिल हैं। अब पर्पज़ क्या है ये टेस्ट कंडक्ट करवाने का? देखिए, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवाने का पर्पज़ एडमिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना है। इस टेस्ट की वजह से 12th बोर्ड एग्ज़ाम पे जो डिपेंडेंसी है बच्चों की वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये उन बच्चों को एक फाइटिंग अपॉर्चुनिटी भी देगा जो एग्ज़ाम में 90% स्कोर नहीं कर पाते। फिलहाल गवर्नमेंट ने 7 मेंबर की कमेटी फॉर्म कर दी है जो इस टेस्ट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देगी। रिकमेंडेशंस जैसे कि कितने मार्क्स का टेस्ट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एट्सेट्रा। इन 7 लोगों की कमेटी में आरपी तिवारी, प्रोफेसर योगेश त्यागी, प्रोफेसर हरीश चंद्र, प्रोफेसर संबा शिवा राव, प्रोफेसर रामशंकर, विनीत जोशी और कामिनी चौहान रतन है। अब आ जाते हैं ये टेस्ट कौन कंडक्ट करवाएगा। देखिए, ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी और ये सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली और भी कोर्सेज के एंट्रेंसेस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे जेई मेंस के एग्ज़ाम, जेएनयू के बहुत सारे एंट्रेंसेस एग्ज़ाम, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम, नीट, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, और इग्नू के बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो सब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाती है। अच्छा, अब ज़रा इस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली इस एप्टीट्यूड टेस्ट के 2 हिस्से होंगे। एक होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा हिस्सा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। ये वाला पार्ट बच्चों के बेसिक नॉलेज को इवैल्यूएट करेगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, और ये पार्ट स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने के लिए बनाया जाएगा। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी इस टेस्ट के लिए बच्चे को अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अब ये टेस्ट जो है फिलहाल ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में क्वेश्चन किए जाएंगे। अच्छा, अब अगले साल से गवर्नमेंट जो है इसको साल में 2 बार कंडक्ट करवाने के बारे में सोच रही है, लेकिन फ़िलहाल इस सेशन में जब इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसको सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करवाया जाएगा।